हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। सजीवों में लघु तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए कोशिका संरचना को बांधने वालों के रूप में, बी एंजाइमों के सहकारकों के रूप में, सी महत्वपूर्ण अमीनो अम्लों के निर्माणकारी ब्लॉकों के रूप में, डी हार्मोन के घटक के रूप में। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें सजीवों में पाए जाने वाले लघु तत्वों की भूमिका के बारे में बताना है। लघु तत्वों की भूमिका के बारे में बताना है, जो कि मुख्य भूमिका होती है। लघु तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि Fe आयरन, Cu कॉपर, MO मोलिब्डेनम और Ni निकल, Cl क्लोरीन, B बोरान, Mn मैग्नीज तथा Zn जिंक। इस प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पादपों में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये पादपों में या सजीवों में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व एंजाइमों के सहकारक होते हैं। एंजाइमों के सहकारक होते हैं, जैसे टायरोजिनेज। एंजाइम टायरोजिनेज का सहकारक कॉपर ++ होता है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था, सजीवों में लघु तत्वों की मुख्य भूमिका होती है, जिसके लिए हमें 4 विकल्प दिए थे। पहले विकल्प में कोशिका संरचना को बांधने वालों के रूप में, तो यह सजीवों में लघु तत्वों की मुख्य भूमिका नहीं होती है। विकल्प बी में हमें दिया है एंजाइमों के सहाकारक के रूप में, तो यह एंजाइमों के सहाकारक के रूप में होते हैं, जो कि लघु तत्व की मुख्य भूमिका होती है। सी विकल्प में हमें दिया है महत्वपूर्ण अमीनो अम्लों के निर्माणकारी ब्लॉकों के रूप में, तो यह भी लघु तत्वों की मुख्य भूमिका नहीं होती है। विकल्प डी में हमें दिया है हार्मोन के घटक के रूप में, तो यह भी लघु तत्वों की मुख्य भूमिका नहीं होती है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा एंजाइमों के सहकारक के रूप में। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।